हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। आज हम पूरे नाउन को समझेंगे और नाउन को बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए हमारे, और जितने भी वीडियोस उस पर डाले गए हैं ग्रामर पोर्शन से, आप उनको बारीकी से पढ़ें और समझें और बार बार उस वीडियो को देखें, ताकि आपके कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहे, आप बारीकी से सीखते रहें। तो आज हम नाउन पढ़ेंगे। नाउन जो हमने टॉपिक लिया है, इसके बारे में फुल कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देखेंगे। पहले व्हाट नाउन है, क्या, कितने प्रकार नाउन है, ट्रेडिशनली भी सीखेंगे और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के थ्रू भी सीखेंगे नाउन के एक एक चीज़ को, ठीक है ना। कई बार क्या होता है ना कि लोग नाउन को सही ढंग से पढ़ते नहीं है। नाउन का पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखेंगे, हम पहला पढ़ेंगे आपको व्हाट इज नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, उसके जितने भी टाइप्स हो गए, प्रकार हो गए, उनको हम बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप लोग बने रहें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नाउन की, तो नाउन होता क्या है। नाउन की पहले हम बात करें तो नाउन जो है वो ग्रीक वर्ड नोमेन वर्ड से लिया गया है, और नोमेन का मतलब ही होता है नेम, ठीक है ना। किसी भी इंसान का नाम। नाउन अगर हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है तो हमारे दिमाग में आता क्या है, जैसे हम नाउन सुनते हैं तो नाउन का मतलब ही होता है नाम, यानी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हम ऐसे भी कहते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, कोई भी नाम दुनिया में किसी भी। कहने का मतलब है कि नाउन जो है वो हम एक नाउन का यूज इस तरीके से करते हैं बारीक किसी चीज को समझने के लिए। अब मान लीजिए कोई चीज को हमें इंडिकेट करना है, तो बिना नाम लिए हुए आप उस वस्तु को इंडिकेट नहीं कर सकते, नाम की वहां पे जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो वही हम नाउन, वो जो नाम होता है वो नाउन होता है। अब नाउन में हम हर एक चीज को पढ़ेंगे कि कौन सा नाम किस नाउन में आता है, वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें जो हमारा डिफिनेशन है, द नेम। हम बारीकी से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, बारीकी से समझेंगे, ठीक है। द नेम ऑफ पर्सन, अगर हम बात करें, है ना, किसी भी पर्सन का नाम की, है ना, या तो फिर किसी भी नेम ऑफ प्लेस की बात करें, या नेम ऑफ एनिमल की बात करें, या नेम ऑफ स्टेट की बात करें, ठीक है ना, या नेम ऑफ क्वालिटी की बात करें, या नेम ऑफ एनीथिंग, या लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें। देखिए, अगर पर्सन का नाम हो वो नाउन कहलाएगा, प्लेस का नाम हो नाउन कहलाएगा, एनिमल का नाम नाउन कहलाएगा, ठीक है। स्टेट, ये जितने भी आपके वर्ड हैं, इनके कई सारे ऐसे नाम हैं जो कि नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अगर हम पर्सन, जैसे हम पर्सन की बात करते हैं, तो पर्सन में आपको पता है कि पर्सन में जैसे हमारा नाम हो गया और हम लोगों का नाम हो गया, वो पर्सन के अतिरिक्त आता है। उसके बाद प्लेस की बात करें, एनिमल की बात करें, स्टेट की। स्टेट मतलब यहाँ पर वो नहीं हो गया कि जो आप समझ रहे हो, यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है आप किस अवस्था में हैं, ठीक है ना। जैसे मैं भी अगर बात करूं तो मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरी जो अवस्था है वो है पढ़ाने की, ठीक है ना। आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो आपकी जो अवस्था है वो है देखने की, तो हम उस अवस्था को भी नाउन में रखते हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, तो ये टीचिंग जो है ना वो नाउन है आपका, ठीक है, क्योंकि ये जो अवस्था, तो उस तरीके को हम कहते हैं। एनीथिंग एल्स, लिविंग को भी लेकर, और है ना नॉन लिविंग थिंग। कई बार जैसे हमने टीचिंग किया तो लोग बोलेंगे कि भाई ये तो वर्ब है। जी वर्ब है, इसका जो है ना कार्य, एक्ट इसकी क्या है, वो स्टेट इसकी है, वो नाउन की तरह काम करता है, जिसको आपको पता है जिरेंडियल फॉर्म में हम कहते हैं उसको जिरंड, ठीक है। उसके बाद इसी को हम कहते हैं नाउन। तो फिर से हम एक बार बोलेंगे, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, स्टेट, क्वालिटी और एनीथिंग एल्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। जब हम नाउन की बात करते हैं, अगर दूसरे डिफिनेशन के तौर पे भी आप इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड, ये एक तरह का वर्ड होता है जो कि क्या रेफर करता है ना, पर्सन के नाम को, या प्लेस के नाम को, या तो फिर थिंग्स के, या स्टेट, या तो फिर क्वालिटी के। जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे ना, जैसे देखिए इंडिया हो गया, या बुक हो गया, या बॉय हो गया। जैसे प्लेस की बात, पर्सन की बात करें, है ना, तो पर्सन में आपका बॉय हो गया। इंडिया की बात करें, प्लेस हो गया। बुक आपका थिंग हो गया, ठीक है ना। ब्यूटी आपकी आइडिया हो गया। इसी तरीके से ऑनेस्टी हो गया, गोल्ड हो गया। आपको पता है, इन वर्डों को देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये क्वालिटी की बात की जा रही है, या प्लेस की बात की जा रही है, या एनिमल्स की बात की जा रही है, स्टेट की बात की जा रही है, या नॉन लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स है, ठीक है ना। आप इस वर्ड को आइडेंटिफाई कर पाते हो इन वर्ड के थ्रू, ठीक है। तो आपको पता है एटसेट्रा, और भी कई सारे ऐसे नाउन्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम टाइप्स की अगर बात करें, देखिए नाउन की अगर हम बात करें ना, तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 5 प्रकार के। लेकिन अगर हम बात करें अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के थ्रू, तो
तीन तरीके के नाउन होते हैं आपके, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है ना, उसके बाद आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया। अब जैसे हम बात करें ना, एक हो गया आपका प्रॉपर नाउन, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये कॉमन नाउन हो गया, उसके बाद यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। लेकिन जब हम बात करें ना ये जो जैसे हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें मॉडर्न क्लासिफिकेशन के, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ही आपका काउंटेबल नाउन में ही आपका कॉमन नाउन भी आ गया और कलेक्टिव नाउन भी आ गया, ठीक है ना। उसके बाद ये अनकाउंटेबल नाउन में ही आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ गया, मटेरियल नाउन भी आ गया। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद हम बात करें, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर। प्रॉपर वर्ड से ही आपका पता चल रहा है, अगर हम यहाँ पर प्रॉपर है ना, प्रॉपर कहने से ही कई बार हम बोलचाल में भी यूज करते हैं प्रॉपर का, तो प्रॉपर वर्ड से ही हमें पता चलता है कि हम किसी खास चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन को लेकर चलें, ठीक है ना, इट रेफर्स इंडिविजुअली, है ना, इंडिविजुअल लेवल पर हम जब बात करते हैं जैसे पर्सन का या प्लेस का, ठीक है, या तो फिर हम थिंग्स की बात करते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इट डज नॉट रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन जनरल, ठीक है ना। जनरल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे कि अगर बात करें हम, जैसे हम क्लास में होते हैं, अगर मान लीजिए क्लास में आपका नाम सोहन है, ठीक है ना, या तो फिर आपका नाम कुछ और है, सोहन ही रखते हैं, और उस क्लास में मात्र आप ही एक सोहन हो, तो उस क्लास के आप क्या हुए, प्रॉपर नाउन हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि उस क्लास में कोई और भी अगर सोहन नाम का लड़का आपका है, तो वो आप दोनों का क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे, ना कि आप प्रॉपर नाउन रहेंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पर हम, है ना, या तो यूनिक लेवल पर भी बात करें, जो सिंपल केवल एक हो, तो वो है ना आपका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। जैसे राम की बात कर लें, इंडिया पूरे एक ही है, इंडिविजुअल है। उसके बाद ताजमहल की बात करें, ये भी दुनिया में सिर्फ एक है, द इंडिया गेट हो गया। लाल बहादुर शास्त्री, है ना, ये एक ऐसे इंसान है, ये भी एक रहे हैं अपने आप में, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट हो गया। तो ऐसे कई सारे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं प्रॉपर नाउन की, जो इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं, पार्टिकुलर लेवल के बात पे करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक है, तो आप यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ही आपका दिमाग में आता है, आप उन चीजों को ध्यान में रखेंगे। इट रेफर्स थिंग्स दैट हैज नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी, एक ऐसा चीज जिसके पास न तो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, एक वो थॉट होता है, न कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। जैसे बात करें, इट मेनली डिनोट्स एन एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, जिसमें कि एक्शन, आइडिया, क्वालिटी और स्टेट की बात की गई हो सिर्फ, न कि फिजिकल, है ना, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, नो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी। जैसे क्वालिटी की बात करें तो गुडनेस, जब हम गुडनेस अच्छाई की बात करते हैं, तो बताइए अच्छाई की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है? अच्छाई को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो? जी नहीं, वो सिर्फ आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्वालिटी की बात करें, काइंडनेस हो गया, है ना, व्हाइटनेस हो गया, डार्कनेस हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी इनका कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। ये आपका हार्डनेस हो गया, सॉफ्टनेस, विजडम, ब्रेवरी, है ना, ब्रेवरी को फील किया जाता है, ना कि देखा ना तो छुआ जा सकता है। उसी तरीके एक्शन हो गया, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट और हेटेड। उसके बाद चाइल्डहुड, बॉयहुड, ब्रदरहुड, यूथ, स्लेवरी, है ना, और स्लीप और सिकनेस हो गया आपका, डेथ, पॉवर्टी। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसका नो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो। वो आपकी किसके अंतर्गत आता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं अगर बात करें, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, ठीक है ना, अब कॉमन नाउन की जैसे ही हमारे दिमाग में, जैसे हम कॉमन नाउन के बारे में सोचते हैं, तो वो रेफर्स करता है क्लास ऑफ पीपल, है ना, क्लास ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ प्लेस, एनिमल और थिंग्स, है ना। अब क्लास का मतलब यहाँ पर वो क्लास नहीं हो गया जिस क्लास में आप पढ़ते हो, क्लास का मतलब उनकी जाति की बात की जाती है, उनका एक क्लास की बात किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, उसके बाद इट ऑल्सो रेफर्स टू थिंग, इंडिविजुअल, इन जनरल लेवल पर भी हम बात कर सकते हैं। अब जैसे देखिए क्या होता है ना, जैसे हम एक कोई चीज भी आप ले लीजिए, जैसे बॉय की अगर बात करें तो बॉय की कैटेगरी अलग होती है, गर्ल की कैटेगरी अलग होती है, इस तरीके से मेन का ग्रुप अलग होता है, डॉग का ग्रुप अलग होता है, तो उनका एक ग्रुप अलग होता है, ठीक है, उनका क्लास अलग होता है। अगर बात करें तो उसी को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल की बात करें तो गर्ल का क्लास अलग हो गया, बॉय का क्लास अलग हो गया, है ना, मैन का अलग हो गया, वुमेन का अलग हो गया, ठीक है ना, प्लानेट का अलग हो गया और स्टार का अलग हो गया। तो इस तरीके से उनका क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है ना, उसमें हम उस चीज को रखते हैं। अगर हम कॉमन नाउन की बात करें ना, तो इसमें दो पार्ट होता है, एक आपका हो गया अनकाउंटेबल और दूसरा हो गया आपका काउंटेबल, ठीक है। अब
आप देख रहे हैं यहाँ पर काउंट है ना, काउंट एबल, एबल मतलब हो गया जो के योग्य, आप किसी योग्य हैं। अकाउंट मतलब होता है गणना, यानी गणना करने के योग्य आपका क्या है, जिस चीज को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस चीज को हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल, और जिस चीज को हम नहीं गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम काउंटेबल की बात करें, जैसे आप यहाँ देख सकते हो काउंटेबल, तो आप इस तरीके से भी इसको कह सकते हो। अ नाउन, एक ऐसा नाउन है ना जो कि कैन बी मेड प्लूरल, जिसको आप प्लूरल बना सकते हो, वो आप क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। जिस अ नाउन कैन बी मेड है ना plural, that is called countable noun. A noun can't be made plural, that is called uncountable noun. तो यहाँ पर अगर बात करें बॉय की, गर्ल की, ये जितने भी आपके नाउन्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, प्लूरल बना सकते हो, इसलिए ये आप क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन अगर वही हम अनकाउंटेबल की बात करें तो अ नाउन विच कांट बी मेड प्लूरल, उसको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है, जैसे न्यूज हो गया, ये सभी को है ना हम फ्यूचर ये प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन प्लूरल बनाने का इनका एक तरीका होता है, वो अलग होता है, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये जितने भी नाउन्स हैं ये अनकाउंटेबल के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये आपका अनकाउंटेबल हो गया, ये काउंटेबल हो गया। नाउन विच कैन बी मेड प्लूरल, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। होता क्या है ना कि देखिए, आपको क्या करना है, कोई भी चीज को बारीकी से पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग के तौर पे पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं कि अब कोई चीज स्टार्ट करते हैं उसको बारीकी से नहीं पढ़ते हैं, उसको डायरेक्ट उड़ा देते हैं। देखिए पढ़ाई एक बार जाता है, ठीक है ना, पढ़ाई सिर्फ एक बार की जाती है, रिवीजन कई बार किया जाता है। ये मैं हमेशा कहता हूं कि आप कोई चीज को बारीकी से पढ़ें, एक बार पढ़ें है ना, उसको रिवीजन बार बार करें। एक बार पढ़ने में समय बहुत लगता है, लेकिन अगर हम उसे बारीकी से बढ़िया तरीके से पढ़ लें तो मात्र रिवीजन बहुत कम समयों में किया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप बारीकी से ढंग से पढ़ें, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, अपने समय को बर्बाद नहीं करें, ठीक है। कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें, देखिए कलेक्ट सबसे ही बना है कलेक्टिव, ये जो आपका कलेक्ट है, ठीक है, इससे बना है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट का मतलब ही क्या होता है, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है ना, और उसी से कलेक्टिव है ना, यानी यहाँ पर पूरे कलेक्टिव यानी पूरे कलेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है ना। इट रेफर्स अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन, है ना, किसी भी पर्सन का या किसी भी एनिमल्स का या किसी भी थिंग्स का, ठीक है ना, वो आपका क्या कहला जाएगा, कलेक्टिव नाउन। जैसे हम बात करें यहाँ पर ज्यूरी, ज्यूरी मतलब क्या होता है, पंचायती, ठीक है ना, पंचायत। अब उसमें कई सारे लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका किस में आ गया, कलेक्शन, है ना, कई सारे लोग। उसके बाद फ्लॉक हो गया, झुंड, स्वॉर्म, बैच, असेंबली में कई सारे लोग होते हैं, फैमिली में कई सारे लोग होते हैं, आर्मी में, तो उनमें क्या होता है ना, एक पीपल का ग्रुप होता है या किसी भी चीज का ग्रुप, ठीक है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। बस आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें तो मैटर सबसे बना आपका मटेरियल नाउन, ठीक है, यानी इसमें सब्सटेंस की बात की जाती है। देखिए नाउन ऑफ मटेरियल डिनोट्स द मैटर या किसी सब्सटेंस को, है ना, ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। जैसे कई बार आप कहते हैं ना, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको आप तौल नहीं सकते हो, ठीक है ना, जिसको आप तौल सकते हो, ठीक है ना, काउंट नहीं कर सकते हो, जिसको तौल सकते हो, जिसको काउंट नहीं कर सकते हो, वो आपका क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन, ठीक है ना। जैसे कि आप गिन सकते हैं परंतु आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए मिल्क, ठीक है ना, कॉफी, ये सभी सब्सटेंस है, टी, शुगर, राइस, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप समझेंगे, एक नोट आप रखिएगा दिमाग में कि द सेम वर्ड में बी कंसीडर, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए सेम वर्ड दे दिया जाएगा, एंड इधर अ मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। जैसे यहाँ पर आपका है ना, फिश इन वाटर, ठीक है ना, फिश लिव इन वाटर, फिश इज गुड फॉर वाटर, फिश इज गुड फॉर फूड, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए फिश लिव इन वाटर की अगर बात करें, फिश इज गुड फॉर फूड की बात करते हैं, इसमें फिश क्या है, ठीक है ना, पहले सेंटेंस में फिश कौन सा नाउन है और सेकेंड सेंटेंस में फिश कौन सा नाउन, आप किस तौर पे बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है ना, फिश लिव इन वाटर, ठीक है ना, ये पूरे क्लास की बात की जा रही है कि पूरे वाटर में क्या है, पानी में क्या है, सी में आपका पूरा फिश रहने की बात करते हैं, पूरे फिश की हम क्लास की बात करें, पूरे ग्रुप ऑफ फिश की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि फिश इज, है ना, गुड फॉर फूड, अगर आप खाते हैं तो उस पर इंडिविजुअल लेवल पे आप देखते हैं कि अब सिर्फ आप एक दो फिश की अगर बात करते हैं उस पर, तो वहां पर जो हो गया ना, ये यहाँ पे मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ पर आपका कॉमन नाउन हो गया। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कोई चीज को भी आप बारीकी ढंग से पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है ना। हम कई सारे इस पे क्वेश्चंस भी लगाएंगे, आप इसी तरीके से बने रहें। मुझे आशा है कि आप
वीडियोस को शेयर करेंगे और बढ़िया तरीके से आप पढ़ेंगे, देखेंगे, बार बार इस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है ना, स्पीड बढ़ा बढ़ा कर आप इस वीडियो देखना है। और आपको जो भी डाउट हो तो कमेंट में आप लिखेंगे, जो चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको लिखेंगे आप कमेंट में, और उसके बाद आप जो चीज़ आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उस वीडियो को आप जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं उस टॉपिक को आप कमेंट में मेंशन करेंगे, हम उस पर कोशिश करेंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे आई होप आप लोग ठीक होंगे, एंड थैंक यू फॉर टुडे। फिर हम मिलेंगे इसी तरीके से अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर टुडे।